हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं डेरिवेटिव्स का 1.2 का क्वेश्चन नंबर 9। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे फॉर्मूले इसके लिए हमको बाहर करके रखने पड़ेंगे और सारे फॉर्मूले बाहर भी करना है और उनका एप्लीकेशन में आना चाहिए। आपको एंगल डबल करके, एंगल हाफ करके सारे क्वेश्चंस को आपको यूज करने आना चाहिए, मतलब सारे फॉर्मूले को आपको क्वेश्चंस में यूज करने आना चाहिए। अभी देखो, इनवर्स फंक्शन का हम लोगों ने इसके पहले किया हुआ है सारा 1.2 में ही। ऊपर के जो क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन नंबर 6 तक काफी बेसिक क्वेश्चन है जो हम लोगों ने सॉल्व किया हुआ है। और हम लोग स्टार्ट करेंगे ये ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शंस के ऊपर। तो सबसे पहले जाने से पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूलेज है हमारे पास जो हमको बाहर करके रखना है। जैसे हमारे पास cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है आपका cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और दूसरा उसी का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और उसी में एक और फॉर्मूला बनता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। सारे आपको राइट साइड में फॉर्मूले लिखे हुए मिल जाएंगे। उसी के हाफ एंगल फॉर्मूले भी हम लोगों ने यूज किया हुआ है। cos थीटा का 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। और cos 2 थीटा के भी 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। sin 2 थीटा आपको पता होगा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। sin 4 थीटा होता है 2 sin 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा। ठीक है। तो उसी तरह से एक और चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे ध्यान देना, sin 3 थीटा इज इक्वल टू 2 sin 3 थीटा बाई 2 इंटू sin 3 थीटा बाई 2। अभी देखो एग्जैक्टली होता क्या है इसमें। जो हमारे पास sin 2 थीटा है, sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। यहाँ पे जो sin के बाद जो थीटा का वैल्यू है वो 2 है। तो आपका देखो जो आगे का वैल्यू 2 वो तो चेंज नहीं होता, लेकिन साइन देखो, साइन थीटा ये हाफ हो गया। अगर यहाँ पे थीटा 2 था तो यहाँ पे उसका आधा हो गया। थीटा 2 थीटा अपॉन 2 करोगे तो 1 एक ही थीटा बचेगा। और यहाँ पे cos थीटा, यहाँ पे भी अगर आप cos थीटा 2 थीटा अपॉन 2 करोगे तो भी आपको क्या बचेगा, cos थीटा ही बचेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे sin 2 थीटा, यहाँ पे cos, साइन और cos के साथ आपका जो एंगल आ रहा है वो कितना आ रहा है, हाफ आ रहा है। तो उसी तरह से अगर sin 3 थीटा कहीं पे आ गया तो sin 3 थीटा के लिए देखो हमारे लिए हमारे पास एक बेसिक फॉर्मूला है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, वो हमारे पास अलग फॉर्मूला है यहाँ पे। तो हमको वो देख करके सोच करके लगाना है कि कौन सा फॉर्मूला अप्लीकेबल है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये sin 3 थीटा इज इक्वल टू 2 sin 3 थीटा बाई 2 इंटू cos 3 थीटा बाई 2, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। sin 2 थीटा का एक और फॉर्मूला है sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है। बेसिकली हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो मैंने आपको राइट साइड में यहाँ पे लिखा हुआ है, और जो जो फॉर्मूले यूज होंगे उन फॉर्मूले को हम लोग क्या करेंगे इस एक्सरसाइज में यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन हमारे पास cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अभी ये क्या है, ये हमारा पुट मेथड है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, आप अब हमको पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस, अब देखो यहाँ पे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अगर होता है तो हमारे पास एक फॉर्मूला है cos 2 थीटा का। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर मैं इस x को अगर मैं क्या पुट कर देता हूँ, tan थीटा पुट कर देता हूँ यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, पुट कर रहा हूँ x इज इक्वल टू tan थीटा। तो मुझे थीटा क्या मिलेगा, अब x इज इक्वल टू tan थीटा, मुझे थीटा चाहिए तो tan उस तरफ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x। तो जब मैं इस फॉर्मूले में x की जगह पे अगर मैं tan पुट कर देता हूं तो ये आपका हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये किसका फॉर्मूला है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का। cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर यही इसका अपोजिट होता 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता, तो ये किसका फॉर्मूला होता आपका sin 2 थीटा का। ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा, ये क्या हो जाएगा आपका cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा, क्योंकि इसका वैल्यू तो हो गया cos 2 थीटा। तो हम हमारे पास एक और बेसिक फॉर्मूला है कि cos इनवर्स ऑफ cos थीटा क्या होता है, थीटा। sin इनवर्स ऑफ sin थीटा क्या होता है, थीटा। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, 2 थीटा आ जाएगा। तो cos इनवर्स ऑफ cos थीटा है तो ये क्या आएगा, cos थीटा, मतलब थीटा का वैल्यू आएगा तो ये 2 थीटा हो जाएगा। बट थीटा का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे निकाल के रखा हुआ है। यहाँ पे अगर आप इक्वेशन में देखोगे तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x है। तो थीटा की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, tan इनवर्स ऑफ x। अगर मैं थीटा की जगह पे tan इनवर्स ऑफ x पुट करता हूँ तो tan इनवर्स ऑफ x का हमारे पास फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जब मैं इसको क्या करूंगा, अब यहाँ पे पुट कर दिया, y इज इक्वल टू मुझे क्या मिल गया, 2 tan इनवर्स ऑफ x। और जब मैं इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करता हूँ तो ये हो जाएगा मेरा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास, अब देखो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा उसको हमको ध्यान से देखना पड़ेगा। अभी ये tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर है।
तो इसको देखो, आप आपको देखने के बाद मालूम पड़ेगा। हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है टू टेन थीटा का, टेन टू थीटा का, टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो हम लोग यहाँ पे x को वापस से क्या पुट करना पड़ेगा, अपने को टेन थीटा पुट करना पड़ेगा। जब हम लोग x को टेन थीटा पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये इस तरह से दिखाई देगा कि टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, जो किसका फॉर्मूला होता है, टेन टू थीटा का फॉर्मूला होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, टेन इनवर्स ऑफ टेन टू थीटा इज इक्वल टू टू थीटा, दैट इज y इज इक्वल टू टू टेन इनवर्स ऑफ x। क्यों? क्योंकि थीटा का वैल्यू क्या मिलेगा हमको, जब मैं इसको थीटा पुट करूंगा तो थीटा का वैल्यू मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे, यहाँ से मैं थीटा का वैल्यू यहाँ पे निकाला हुआ हूँ, टेन इनवर्स ऑफ x। तो ये क्या हो जाएगा, टू टेन इनवर्स ऑफ x। जब मैं क्या करूंगा, इसको डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ द साइड, तो ये क्या मिलेगा मुझे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू टू कॉन्स्टेंट में बाहर आ जाएगा, वो टेन इनवर्स ऑफ x क्या होता है आपका, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो ये इस तरह से दिया हुआ कि साइन इनवर्स ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देख करके आपको मालूम होना चाहिए, मैंने इसके पहले भी बोला था, अगर हमारे पास आता है वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, हमारे पास फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है, कॉस टू थीटा का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो साइन टू थीटा के लिए ये डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, ये दोनों भी, ये टर्म किसमें होना चाहिए आपका, प्लस होना चाहिए, तो वो आपका साइन में लगता है। लेकिन यहाँ पे जो ऊपर का टर्म है, अगर ये इस तरह से होता, वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता, तो हम लोग एक्स को टेन थीटा पुट करते तो वो साइन टू थीटा का फॉर्मूला बनता। लेकिन ये वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये किसका फॉर्मूला है, कॉस टू थीटा का फॉर्मूला है। ठीक है, ये आपका किसका फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है वो है आपका कॉस टू थीटा का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, कॉस टू थीटा का। तो जब हम लोग इसको पुट कर देंगे, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा एक्स इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा अगर पुट कर देंगे तो थीटा का वैल्यू क्या मिल जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ एक्स। तो साइन इनवर्स ऑफ वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इस तरह से मिलेगा, जो किसका फॉर्मूला होता है, कॉस टू थीटा का। एक बात ध्यान में रखना कि कॉस 90 माइनस थीटा, मतलब हम लोग कॉस थीटा को साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अगर कॉस को साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, साइन को कॉस 90 माइनस थीटा लिखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको चेंज किया, कॉस को मैंने क्या किया, कॉस को मैं चेंज कर दूंगा, इसको क्या करूंगा, 90 माइनस थीटा, 90 मतलब पाई बाई टू माइनस थीटा। तो ये इसका वैल्यू क्या मिलेगा, अब देखो ये क्या हो गया, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, तो y का वैल्यू क्या मिल जाएगा, पाई बाई टू माइनस टू थीटा। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका वैल्यू, ये जो y इज इक्वल टू पाई बाई टू है, पाई बाई टू इज अ कॉन्स्टेंट टर्म, ये आपका कॉन्स्टेंट टर्म है, तो ये जीरो हो जाएगा, माइनस टू बाहर आ जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ एक्स क्या होता है, वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ इस तरह से दिया हुआ है, साइन इनवर्स ऑफ टू एक्स अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे जो भी एक्स का वैल्यू आप कॉस भी पुट कर सकते हो, एक्स का वैल्यू आप साइन भी पुट कर सकते हो। अगर मैं एक्स का वैल्यू कॉस पुट करता हूँ तो ये दिखाई देगा टू कॉस थीटा और अंडर रूट ऑफ वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट विल बिकम साइन थीटा। लेकिन यहाँ पे मैंने जो सॉल्व किया वो क्या रख के पुट करके सॉल्व किया हुआ साइन थीटा। तो हम लोग यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा अगर पुट करते हैं तो बाहर टू साइन थीटा अंडर रूट ऑफ वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिस विल बिकम, ये आपका वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा आपका, कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा से रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो कॉस थीटा बचेगा, वो क्या हो जाएगा, टू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा किसका फॉर्मूला होता है, साइन टू थीटा का। तो यहाँ पे हम लोगों ने साइन पुट किया, ये साइन पुट कर दिया, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये हमको क्या मिलेगा, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आपको मिल जाएगा टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये आपको आएगा साइन टू थीटा, साइन टू थीटा, साइन इनवर्स ऑफ साइन टू थीटा। अगर हम लोग साइन इनवर्स ऑफ साइन टू थीटा करते हैं तो इनवर्स से साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, टू थीटा। थीटा का वैल्यू क्या था, साइन इनवर्स ऑफ x। तो साइन इनवर्स ऑफ x का जो फॉर्मूला होता है वन अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, वो इस तरह से लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ से, क्वेश्चन नंबर फोर्थ इस तरह से हमको दिया हुआ है कि कॉस इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब। तो ये देख करके ही मालूम पड़ता है, अगर मैं x को साइन थीटा पुट करता हूं तो मेरा ये फॉर्मूला बन जाएगा, किसका फॉर्मूला बन जाएगा, साइन थ्री थीटा का। साइन थ्री थीटा का मैंने दो फॉर्मूले बताए आपको। साइन थ्री थीटा का ये जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या होता है आपका, थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा, और एक साइन थ्री थीटा था, थ्री थीटा का फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ था टू साइन थ्री थीटा बाई टू इंटू
cos 3 थीटा बाई 2। वो सिचुएशन देख करके जैसा हमारा सम रहेगा उस हिसाब से हमको क्या करना है, फॉर्मूले को यूज करना है। तो यहाँ पे मैं x को क्या पुट कर रहा हूँ, साइन थीटा पुट कर रहा हूँ। x को अगर मैं साइन थीटा पुट करता हूँ तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, अब मैं साइन को इस तरफ भेज दूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x। तो कॉस इनवर्स ऑफ 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, जो क्या हो जाएगा आपका कॉस साइन 3 थीटा। अब साइन 3 थीटा को मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ, तो मैं इसको लिख दिया कॉस पाई बाई 2 माइनस 3 थीटा लिख दिया। तो जब मैं कॉस पाई बाई 2 माइनस 3 थीटा लिख देता हूँ तो इस साइन 3 थीटा को मैं चेंज कर सकता हूँ ना कॉस 90 माइनस थीटा में। तो इसको कॉस 90 माइनस थीटा में क्या किया मैंने, चेंज कर दिया। सी, जब मैं उसको चेंज कर दिया तो वो किस तरह से दिखाई देगा आपको, ये अब मुझे क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, पाई बाई 2 माइनस 3x मिल जाएगा। पाई बाई 2 माइनस 3x, तो y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 3x, क्योंकि जो आपका cos था, cos इनवर्स से cos क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए थीटा का वैल्यू वहां पे क्या निकाला हुआ था, साइन इनवर्स ऑफ x। तो यहाँ पे पुट कर दिया साइन इनवर्स ऑफ x। जब मैं साइन इनवर्स ऑफ x पुट कर देता हूँ उसके बाद आपको पता है कि ये पाई बाई 2 y इज इक्वल टू, ये मुझे क्या मिल गया, y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 3 साइन एक्स। जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा, अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो जब मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 3 कांस्टेंट में माइनस 3 बाहर आ जाएगा। ठीक है, साइन इनवर्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपको सारे फॉर्मूलेस तो बाहर करके ही रखने पड़ेंगे। साइन इनवर्स क्या होता है, साइन इनवर्स आपका 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स क्या होता है, -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स क्या होता है, -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स क्या होता है, तो 1 अपॉन एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये सारे फॉर्मूले आपको क्या करना पड़ेगा, बाहर करके रखना पड़ेगा। सारे फॉर्मूले यूनिवर्स इनवर्स के फॉर्मूले, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैसे किसको क्या पुट करना है, ये सारे फॉर्मूले आपको बाहर करके रखना पड़ेगा। आपके टेक्स्ट बुक में भी ये सारी चीजें दी गई हैं, वो सारे फॉर्मूले हमको गो थ्रू करने पड़ेंगे ताकि हम लोग इजिली इस चैप्टर को सॉल्व कर सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9 का, जो हमारे पास 7th क्वेश्चन है। इसको हम लोग देखते हैं कि कॉस इनवर्स ऑफ, अब देखो ये क्या है, ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स। अब इसको मैं किस तरह से सॉल्व करता हूँ, जो ई रेस टू ये वाला माइनस एक्स है ना, उसको मैं लॉ ऑफ इंडाइसिस अप्लाई करूंगा। लॉ ऑफ इंडाइसिस मतलब ई रेस टू माइनस एक्स को मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 1 अपॉन ई रेस टू एक्स। तो जब मैं इसको ई रेस टू एक्स को 1 अपॉन ई रेस टू एक्स लिख सकता हूँ, सेम सेम यहाँ पे भी देखो ये दोनों स्टेप सेम ही है। ई रेस टू माइनस एक्स है, ई रेस टू माइनस एक्स है, तो दोनों में भी ये स्टेप अप्लाई होता है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ई रेस टू एक्स माइनस 1 अपॉन ई रेस टू एक्स। ये अब देखो ए रेस टू माइनस एम का हो जाता था आपका 1 अपॉन ए रेस टू एम हो जाएगा। तो ये वैसे ही ई रेस टू माइनस एक्स क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन ई रेस टू एक्स। तो ये हो गया आपका 1 अपॉन ई रेस टू एक्स अपॉन ई रेस टू एक्स प्लस 1 अपॉन ई रेस टू एक्स, सेम होगा। अब मैं क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखो ई रेस टू एक्स ई रेस टू एक्स, तो ई रेस टू एक्स रेस टू 2 आ जाएगा। तो जिसको मैं 2 को चाहिए तो मुझे आगे लिख सकता हूँ, इसमें नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे ई रेस टू एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो ई रेस टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन प्लस 1। तो इसको किस तरह सॉल्व करना है, अब देखो ये आपका ई रेस टू एक्स का स्क्वायर है -1 है अपॉन ई रेस टू एक्स का स्क्वायर है प्लस 1 है। लेकिन जो हमारे पास फॉर्मूला होता है ना 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा का होता है, ना कि टेन स्क्वायर थीटा -1 का। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला काम मुझे ये करना पड़ेगा, देखो कॉस 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है कि अगर मैं सपोज पुट कर देता हूँ ई रेस टू एक्स को टेन थीटा पुट कर देता हूँ तो ये इस तरह से दिखाई देने लगेगा, टेन स्क्वायर थीटा -1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो नीचे का जो टर्म है टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, उसको आगे पीछे हम लोग इंटरचेंज करके लिख सकते हैं वाले टर्म को, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि प्लस में है। लेकिन ये जो ऊपर का टर्म है ये ई रेस टू एक्स स्क्वायर -1, इसको इंटरचेंज करोगे तो आपको माइनस साइन बाहर लेना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले क्या माइनस साइन बाहर ले लिया, ये क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस ई रेस टू एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ई रेस टू एक्स का होल स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा, जो हमारा ई रेस टू एक्स है, ई रेस टू एक्स को मैं पुट करता हूँ टेन थीटा। ठीक है, इस ई रेस टू एक्स को मैं क्या पुट करूंगा, टेन थीटा पुट करता हूँ। तो थीटा का वैल्यू क्या आएगा, टेन इनवर्स ऑफ ई रेस टू एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस आपका साइन यहाँ पे रहेगा ही रहेगा अपॉन इनटू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, माइनस कॉस 2 थीटा का। तो ये कॉस इनवर्स ऑफ माइनस कॉस 2 थीटा मिलेगा। लेकिन मुझे पता है
कि कॉस निगेटिव कहाँ होता है। तो मुझे क्या मिल रहा है, कॉस माइनस टू थीटा मिल रहा है। तो कॉस निगेटिव होता है कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। देखो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, यहाँ पे कौन निगेटिव होगा, कॉस क्या होगा, निगेटिव होगा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो मैं कैसा लिख रहा हूँ, मैं इसको निगेटिव चाहिए मुझे, मैं कैसा लिख सकता हूँ, कॉस ऑफ पाई माइनस टू थीटा। अब पाई क्यों यूज किया, अगर मैं 90 माइनस थीटा करता तो ये रॉन्ग हो जाता। 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ऑल वैल्यूज क्या आती हैं, पॉजिटिव आती हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, अदर्स क्या होते हैं, निगेटिव। इसके लिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, कॉस पाई माइनस टू थीटा। ठीक है, जब मैं पाई माइनस टू थीटा लिखूंगा तो कॉस इनवर्स से कॉस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, पाई माइनस टू थीटा मिलेगा। थीटा का वैल्यू था टेन इनवर्स ऑफ ई रेस टू एक्स। तो ये इसको हम लोग जब डेरिवेट करेंगे तो टेन इनवर्स ऑफ ये पाई टू टेन इनवर्स ऑफ ई रेस टू एक्स, और इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट इजिली कर सकते हैं। जब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ पे आपको दिखाई देगा पाई माइनस टेन इनवर्स ऑफ ई रेस टू एक्स। तो ये आपका dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, वन अपॉन वन प्लस ई रेस टू टू एक्स इंटू ई रेस टू एक्स। इसको हम लोगों ने x पकड़ा हुआ है, तो सबसे पहले इसका tan इनवर्स का डेरिवेटिव ले लिया। अब इसको ये पूरे ई रेस टू एक्स को x पकड़ करके ये सॉल्व कर लिया, वन अपॉन वन प्लस ई रेस टू टू एक्स इंटू डेरिवेटिव। अब जिसको x पकड़ा हुआ है, ई रेस टू एक्स को x पकड़ा हुआ, तो उसका भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। और आगे आपका माइनस है, तो माइनस ई रेस टू एक्स अपॉन वन प्लस ई रेस टू टू एक्स। इस तरह से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, आई होप सो सबको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको चीजें समझ में नहीं आ रही, आप प्लीज वीडियो को रिमाइंड करके उसको एक बार गो थ्रू करिए, आप क्वेश्चंस को नोट करिए, उसको साथ साथ में सॉल्व करने का ट्राई करिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, अब हम लोग छोटे बच्चे तो है नहीं कि मैं बेसिक में एक एक चीज आपको बताते हुए चलूंगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। वहां पे भी मैं आपको कुछ हेल्प चाहिए रहेगी तो आपको हेल्प दूंगा, आपको रिप्लाई मिल जाएगा विद इन एन हावर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो इस तरह से है कि कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस 9 रेज टू एक्स अपॉन 1 प्लस 9 रेज टू एक्स। अब यहाँ पे कैसा हो सकता है, देखो अब इसको मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, 9 रेज टू एक्स को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि 3x का होल स्क्वायर, 3x का होल स्क्वायर आप इस तरह से लिख सकते हो। और यहाँ पे प्लस 9 को भी हम लोग कैसा लिख सकते हैं, 3x का होल स्क्वायर। अब मैं 3x को क्या पुट कर रहा हूँ, tan थीटा पुट कर दे रहा हूँ। तो जब मैं 3x को क्या पुट कर दूंगा, tan थीटा पुट कर दूंगा। देखो आप 9x को आप 25 रेस टू x को हम लोगों ने, अगर आप लोगों ने 11th में अगर लिमिट चैप्टर सॉल्व किया रहेगा तो वहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिले रहेंगे। और आपको ये a रेस टू x के जितनी भी प्रॉपर्टी है, एक्सपोनेंट की जो प्रॉपर्टी जो आपको मालूम होगी, तो 25x को 25 रेस टू x का होल 5 रेस टू x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 9x को 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आपको ये चीजें मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से मैं इसको यहाँ पे लिख दिया, 3 रेस टू एक्स इज इक्वल टू tan थीटा और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3x। अब मैं यहाँ पे क्या पुट करूंगा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो मुझे आगे इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन को आपको देखने के लिए मिलेगा, जो हमारे पास क्वेश्चन है वो इस तरह से कि tan इनवर्स ऑफ 2x रेस टू 5/2 अपॉन 1 माइनस x रेस टू 5। अब ये अगर मैं ऐसा मान लेता हूँ, कंसिडर कर लेता हूँ कि x रेस टू 5/2 को मैं कुछ पुट कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे तो दोनों सेम होते हैं, x रेस टू 5/2 तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी अगर मैं इसको पकड़ लूंगा तो मुझे नीचे वाले को क्या करना पड़ेगा, उस फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज होगा ना, वो tan 2 थीटा का फॉर्मूला यूज होगा। tan 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो मैं ये जो 1 माइनस एक्स रेस टू 5 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, पावर को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और 2 से क्या करूंगा, मैं डिवाइड करूंगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से क्या किया, डिवाइड किया। अगर डिवाइड आप मल्टीप्लाई करोगे तो 5 2 जा 10, 10 अपॉन 2 कैंसिल हो गया, x रेस टू 5 उसके वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। नाउ आई विल पुट x रेस टू 5/2 इज इक्वल टू tan थीटा। अगर मैं इसको tan थीटा पुट कर देता हूँ, x रेस टू 5/2 को tan थीटा पुट कर दिया तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x रेस टू 5/2, और ये tan इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बनता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ tan 2 थीटा बनेगा। तो थीटा का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, y का वैल्यू क्या आएगा 2 थीटा,
थीटा का वैल्यू हम लोगों ने क्या लिया हुआ है, tan इनवर्स ऑफ x रेज टू 5/2। तो यहाँ पे इस पूरे टर्म को मैं क्या कंसीडर करूंगा, इस पूरे टर्म को मैं कंसीडर करूंगा x, और tan इनवर्स ऑफ x का फॉर्मूला लगाऊंगा। tan इनवर्स ऑफ x का फॉर्मूला क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो x का वैल्यू है x रेज टू 5/2 का होल स्क्वायर। तो 2 से 2, दिस 2 विल कैंसल बाई दिस 2, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस एक्स रेज टू 5 बचेगा। और डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू 5/2, इसको x पकड़ा हुआ है, तो ये डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू 5/2 करना पड़ेगा। ये मुझे आ जाएगा 2/1 प्लस एक्स रेज टू 5 इंटू 5/2 इंटू एक्स रेज टू 5/2 माइनस 1। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे इस तरह से मिलेगा, ये 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, ये वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 into x raised to 3/2 upon 1 plus x square. This will be your answer. I hope so सबको समझ में आया रहेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे आपका खत्म होता है। अब हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन है बहुत ही आपको एक बहुत ही माइंड साफ करके बहुत ही अच्छे दिमाग से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन इस तरह से कि tan इनवर्स ऑफ 2 रेज टू x प्लस 2 अपॉन 1 माइनस 3 इंटू 4 रेज टू x। देखो क्वेश्चन नंबर जो 10th है, 10th में मैंने कुछ ही क्वेश्चन सॉल्व किए जो मुझे बहुत टफ लगा या बहुत अच्छा लगा। जिसको आप नहीं सॉल्व कर सकते वही मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला तो यहाँ पे अप्लाई होने वाला नहीं है, ये बाय मिस्टेकली वहां पे लिखा गया है। देखो मैं इसको ब्रेक करता हूँ कि tan इनवर्स ऑफ, जो tan इनवर्स है इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 2 रेज टू x इंटू 2 रेज टू 2 और ब्रैकेट में 1 माइनस 3 इंटू 4 रेज टू x। तो 2 रेज टू 2 क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, और 2 रेज टू x से 1 माइनस 3 इंटू 4 रेज टू x। इस तरह से मुझे मिल गया। अब मैं क्या करूंगा, पुट कर दूंगा 2 रेज टू x को मैं x पुट कर देता हूँ। 2 रेज टू x को क्या कर रहा हूँ, x पुट कर रहा हूँ। और इस 4x को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि 2x का होल स्क्वायर। अभी पिछले सम में हम लोगों ने देखा है, ठीक है। तो पिछले सब में देखा है कि मैं इस 4x को इस तरह से लिख सकता हूँ 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि जो जहाँ पे 2x है, 2x की जगह पे मैं क्या पुट करूंगा, x पुट करूंगा। अब 2x की जगह पे मैं x पुट कर रहा हूँ, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 4x अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y का, वो होता है tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ ब्रैकेट में x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो मैं यहाँ पे 4x को स्प्लिट कर दूंगा 3x प्लस x में, 3x प्लस x, 3x प्लस x 4x, 3x इंटू x 3x स्क्वायर। तो ये इस तरह से आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि ये किसका फॉर्मूला बनाऊंगा मैं, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y। क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ ब्रैकेट में x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो मैं यहाँ पे क्या पुट करूंगा, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसको इस तरह से मैंने स्प्लिट कर दिया कि tan इनवर्स ऑफ 3x प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस 3x इंटू एक्स। नाउ अब मेरा ये किसका फॉर्मूला बन गया, डायरेक्ट मेरे पास फॉर्मूला है ये tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई का। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ tan इनवर्स ऑफ 3x प्लस tan इनवर्स ऑफ x। इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूँ जब मैंने इसको इस तरह से लिख दिया। लेकिन अब मुझे मालूम है ये tan इनवर्स ऑफ x, मैंने x को कंसीडर किया हुआ है। ऊपर आप अगर जाकर के देखोगे तो x को क्या कंसीडर किया हुआ था, x को 2x इज इक्वल टू 2 रेज टू x कंसीडर किया था। तो मैं यहाँ पे मुझे क्या पुट करना पड़ेगा, 2 रेज टू x को क्या करना पड़ेगा, वापस से पुट करना पड़ेगा। और यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा, उस चीज को यहाँ पे पुट कर दिया। देखो 3 इंटू 2x मल्टीप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो tan इनवर्स ऑफ x है, ये 3 तो कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स ऑफ पूरे टर्म को मैंने क्या कंसीडर किया है x, ठीक है। तो tan इनवर्स ऑफ x क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ x होगा आपका 1 अपॉन, अब देखो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2x रेज टू 2, मतलब वो आपका 4 रेज टू x लिख सकते हो उसको, नो डाउट। तो मैंने इसको इस तरह से लिखा हुआ है 2x रेज टू 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ जिसको x पकड़ा है, तो ये 3 इंटू 2 रेज टू x को x पकड़ा है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 रेज टू x इंटू लॉग 2। ये a रेज टू x का डेरिवेटिव क्या होता है, a रेज टू x इंटू लॉग a, ठीक है। क्योंकि 3 कांस्टेंट हमें बाहर आ जाएगा, a रेज टू x का डेरिवेटिव आएगा a रेज टू x इंटू लॉग a, 2 रेज टू x का डेरिवेटिव आएगा 2 रेज टू x इंटू लॉग 2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 2x। ये tan इनवर्स ऑफ 2x है, tan इनवर्स ऑफ 2x क्या हो जाएगा
1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2x का होल स्क्वायर, 2 रेस टू एक्स का होल स्क्वायर। अब डेरिवेटिव ऑफ 2 रेस टू एक्स, 2 रेस टू एक्स क्या हो जाएगा, 2 रेस टू एक्स इंटू लॉग 2, ये 1 इंटू 2 रेस टू एक्स इंटू लॉग 2। तो यहाँ पे आपको ऊपर दिखाई देगा 2 रेस टू एक्स इंटू लॉग 2 इज अ कॉमन इन बोथ द टर्म्स, तो विल गेट इट आउट। तो हम लोग इसको अगर बाहर निकाल देते हैं तो 2 रेस टू एक्स इंटू लॉग 2 बाहर निकाल लिया मैंने, तो 2 रेस टू एक्स इंटू लॉग 2, और ब्रैकेट के अंदर मुझे क्या बच जाएगा, 3 अपॉन 1 प्लस 9। अब इसको चाहिए तो आप 4 रेस टू एक्स का हो 4 रेस टू एक्स लिख सकते हो, इसको भी चाहिए तो आप 4 रेस टू एक्स लिख सकते हो, डिपेंड्स अपॉन यू कि आप इसको किस तरह से लिखना चाहते हो। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, उसी का 10 का 5th क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है सिमिलरली कुछ हद तक सेम ही है। तो यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ 2 रेस टू एक्स अपॉन 1 प्लस 2 रेस टू एक्स प्लस 1, तो इस चीज को मैंने इसी तरह से स्प्लिट करना है। मैंने इसको इसी तरह से स्प्लिट कर दिया, नीचे वाले टर्म को ये 2 रेस टू एक्स इंटू 2 रेस टू 2x इंटू 2 रेस टू 1, 2 रेस टू एक्स को क्या पुट कर दिया बेटा, x पुट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा x अपॉन 1 प्लस 2x का स्क्वायर। अब ये 2x का स्क्वायर है, तो 2x का स्क्वायर मुझे कब मिलेगा, जब मैं क्या करूंगा, x देखो यहाँ पे भी tan इनवर्स और tan इनवर्स y का ही फॉर्मूला होगा, tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y या tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, लेकिन यहाँ पे माइनस का अप्लाई होगा क्योंकि मुझे ऊपर चाहिए x, तो मैं उसको किस तरह से लिख सकता हूँ, 2x माइनस x, और नीचे मुझे चाहिए 2x स्क्वायर, तो उसको मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, 2x का होल स्क्वायर, जिसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 2x इंटू एक्स। तो ये किसका फॉर्मूला बनेगा, tan इनवर्स ऑफ 2x माइनस tan इनवर्स ऑफ x का। तो इसको यहाँ पे वापस से मैंने यहाँ पे x को क्या पुट किया था, वहां पे 2 रेस टू एक्स पुट किया था, तो ये 2 इंटू 2 रेस टू एक्स माइनस tan इनवर्स ऑफ 2 रेस टू एक्स, तो ये हो जाएगा मेरा, तो tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 4 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 4 इंटू 2 रेस टू 2x, और ये इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पे इस पूरे टर्म को x पकड़ा हुआ था, तो इसका डेरिवेटिव लेने जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, log 2 का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 रेस टू एक्स का डेरिवेटिव 2 रेस टू एक्स इंटू log 2। सिमिलरली यहाँ पे भी उसी तरह से डेरिवेट करना है आपको। डेरिवेट करने के बाद जब हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो मेरे पास यहाँ पे 2 रेस टू एक्स इंटू log 2 यहाँ पे भी सेम है और यहाँ पे भी सेम है, तो दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो मैंने उस टर्म को कॉमन ले लिया, तो 2 रेस टू एक्स इंटू log 2, और ब्रैकेट में आपको बचेगा 2 अपॉन 1 प्लस 4 इंटू 2 रेस टू 2x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 2 रेस टू 2x। अब क्वेश्चन नंबर जो 7th है, 7th काफी बेसिक क्वेश्चन है, ये भी आपको एग्जाम्स में कई बार पूछे जा सकते हैं। ये आपको tan इनवर्स ऑफ a प्लस बी tan इनवर्स tan x अपॉन b माइनस है tan x इस तरह से दिया हुआ है। जब भी ऐसे क्वेश्चंस दिखेंगे तो हम लोग हमेशा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किसी भी a प्लस बी में से या b से, देखो जो हमारे पास दूसरा टर्म है ना मतलब a प्लस बी tan इनवर्स tan x है, तो मैं क्या करूंगा, b से ही उस पूरे टर्म को क्या करूंगा, डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, आप देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मुझे क्या करना पड़ेगा, b से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे यहाँ वाला जो टर्म है ना, ये टर्म बस खाली हटाना है, बाकी सारे टर्म्स को मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो मैं जब b से डिवाइड करूंगा डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में, तो ये अपॉन b हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे आपका a अपॉन बी हो जाएगा, यहाँ से b कैंसिल होकर tan x बचेगा, ये हो जाएगा आपका b अपॉन बी 1 हो जाएगा, माइनस a अपॉन बी इंटू tan x। मैं क्या करूंगा, डिवाइड बाय b इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो क्या मिलेगा आपको ऊपर दिखाई देगा, इस तरह से सॉल्व होगा आपका। ठीक है, तो मुझे ये किसका फॉर्मूला मिल जाएगा, tan इनवर्स ऑफ a बाई पी प्लस tan इनवर्स ऑफ x का। यहाँ पे आप देख सकते हो ये किसका फॉर्मूला बन गया है, ये देखो आपको दिखाई देगा tan इनवर्स ऑफ, देखो tan इनवर्स ऑफ a प्लस tan इनवर्स ऑफ b का जो फॉर्मूला होगा वो किस तरह से होगा, a प्लस बी अपॉन 1 माइनस a इंटू बी। तो ये आपका इस तरह से फॉर्मूला बन गया किसका, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y का, जहाँ पे y क्या है आपका tan x है और x का आपका a बाई बी। अब a बाई बी आपका कांस्टेंट टर्म है, तो इसमें tan इनवर्स ऑफ a बाई बी ये कांस्टेंट टर्म है, ये 0 हो जाएगा, और tan इनवर्स ऑफ tan x, तो tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा, x का डेरिवेटिव कितना आएगा 1, तो dy बाई डी एक्स हमारा कितना आएगा 1 आएगा। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 8 थे, काफी बेसिक नहीं है, काफी टफ है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा।
थोड़ा सा एडजस्टमेंट है। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया है, इसमें देखो यहाँ पे जो 3x स्क्वायर है प्लस -4x है -3 है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, +1 ऐड किया और यहाँ पे -1 ऐड किया, +1 किया और -1 किया। तो देखो अब मैंने +1 को बाहर लिया और ब्रैकेट के अंदर 6x स्क्वायर -5x -4, अब -4 किया है, तो जब ब्रैकेट ओपन करोगे आप तो ये +1 से -4 में से एक कम हो जाएगा तो -3 मिलेगा, कोई चेंजेस आने वाले नहीं है। और आप जब 6x स्क्वायर -5x -4 का जब फैक्टराइज करोगे तो आपको मिलेगा 2x + 1 और दूसरा मिलेगा 3x - 4। तो और ऊपर वाले को भी आप इस तरह से लिख सकते हो। अब ऊपर वाला जो 5 x है, इसको इस तरह से लिखा जा सकता है कि 2x + 1 - 3x - 4। जब आप इसको ब्रैकेट ओपन करोगे तो आपको 5 - x मिलेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से बन गया कि tan इनवर्स ऑफ 2x + 1 - 3x - 4 अपॉन 1 + 2x + 1 इंटू 3x - 4। तो ये आपका फॉर्मूला बना tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y का, जिसको हमको इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। आप इसको पूरे को x पकड़ करके tan इनवर्स ऑफ x का फॉर्मूला लगा सकते हो और यहाँ पे इसको x पकड़ के tan इनवर्स ऑफ x का फॉर्मूला लगा सकते हो। होप सो सबको समझ में आ रहेगा। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। इसी के साथ आपका एक्सरसाइज खत्म हो गया है। प्लीज आप प्रैक्टिस करिए। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और जितने लोगों की हेल्प हो सकती है, वैसे भी लॉकडाउन है, काफी दिनों तक चलने वाला है, तो अगर जिनकी भी हेल्प हो सकती है उनको हेल्प करिए। दैट्स इट। और प्लीज जितना हो सके उस चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। अपने जितने भी 11th के बच्चे हैं साइंस के, उन सबको ये सारी चीजें फॉरवर्ड करिए, शायद उनके लिए हेल्पफुल होगी, वो प्रैक्टिस करने में उनको मदद मिलेगी। और बाकी कोई भी आपको डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को आई स्टडीज लाइव विद अविनाश राय। बाय बाय, टेक केयर।